हेलो, नमस्कार मेरे यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने गीता का गीता में जो 18 अध्याय हैं, तो उन सभी अध्यायों का क्या क्या महत्व है और अध्याय के हिसाब से मैं उन किस अध्याय में क्या चीज़ का वर्णन हुआ है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अलग अलग से। मेरा ये प्रत्येक अध्याय का मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग से आपके सामने रखूं तो आसानी होगी। एक साथ शेयर कर देने के बाद ये थोड़ा खिचड़ी साबित तो हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं प्रथम अध्याय गीता के प्रथम अध्याय में मेन रूप से जो चर्चाएं अथवा उल्लेखित है आप सबके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं। इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे इस चैनल को बीच में या किसी प्रसंग को बीच में न छोड़ के जाए। इससे कोई आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, कंटिन्यूटी सही रहती है। थोड़ा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट में ये एक एक अध्याय का मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको समाप्त करने की। तो आज का जो मैं गीता का पहले अध्याय में क्या क्या कौन सी मेन पॉइंट्स, सेलियंट पॉइंट्स क्या है वो मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। इसमें मोह के कारण ही मनुष्य, जैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य के भीतर प्रायः इन बातों को लेकर हलचल और दुविधा बनी रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्यों में ही लग जाएंगे या लगे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम अपने कुटुंब को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा और अगर कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जो इस तरह की सारी इससे मिलती जुलती जो बातें हैं वो सभी का जिक्र गीता के प्रथम अध्याय में उल्लेखित है। मतलब कहना यह है, इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं या दूसरे अर्थ में हम कल्याण तो चाहते हैं पर मोह, सुख, शक्ति के कारण
ये जो संसार है वो छूटता नहीं है। ठीक इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी युद्ध के समय हुई थी कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश से मेरे कल्याण में बाधा होगी, हमें पाप लगेगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा होगी। तो इस तरह के जो भाव थे, इस तरह के जो उतार चढ़ाव जो मन में होते रहते हैं, तो इसका जिक्र गीता के प्रथम अध्याय में हुआ था। आज केवल प्रथम अध्याय का ही जिक्र करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, फिर मिलेंगे हम गीता के दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है उसका संक्षिप्त लेकर के। धन्यवाद।